सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डेली ब्रेड्स। नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है, सेम टॉपिक। देखो बच्चों, 2 टैंक्स, 2 टैंक में कितना 504 एंड 75 लीटर्स ऑफ मिल्क है। ओके, मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है। अभी लार्जेस्ट नंबर निकाल के हम मैक्सिमम कैपेसिटी कर रहे थे, हमें पता है HCF निकालना है, वेरी इजी। सो नाउ टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है। टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी वी विल फाइंड द व्हाट, HCF। ओ बहुत इजी, किस किस का 504, 735 का। ओके, 504 क्या करें, अरे प्राइम फैक्टराइजेशन और क्या, देखो 2 2 ज़ा 4, 10 बचा 5, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 12 से छोटे बच्चे हैं ना हम, इसलिए 6 3 3 2 1 3 7 1 क्या हो रहा है, अरे हम 12 kg पढ़ रहे हैं। नौ देखो 7 3 5, 5 1 ज़ा 5, 2 बचा 23, 4 ज़ा 20, 20 के बाद 35, 7 लिख रहा है, 3 4 ज़ा 12, 27, 9 बार में 7 7 ज़ा 7, 1 ज़ा, आया मज़ा। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, HCF। तो फैक्टर्स ऑफ 504 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। नाउ factors of 735 is equals to 5 into 3 into 7 into 7। वो मिल गया कॉमन, हाँ मिल गया, बिल्कुल मिल गया। लो 3 into 7, 3 into 7। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लेंगे। HCF is equals to किसका HCF, 504, 735 is equal to, थोड़ा क्लियर लिखना है। ठीक है, 3 into 7 equal to 21 हमारा आंसर। ये देखो, इतना इजी सा था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम मूव करते हैं हमारे सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे। ठीक है, वो भी सेम पैटर्न का है हमारा सेकंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है। A sweet seller has 420 काजू बर्फी and 150 बादाम बर्फी. He wants to stack them such a way, stack them मतलब एक के ऊपर एक रखना चाहता है। किस तरह से कि वो क्या करें, लीस्ट एरिया ले। अब बच्चों को लीस्ट एरिया देख के लगता है एलसीएम लेंगे, नहीं, लीस्ट एरिया ले मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टैक में अरेंज करना चाहता है। सो दैट जब हमें लीस्ट एरिया निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, HCF किस किस का, ऑफ 420 एंड 150। नाउ निकाल के देखिए 420 का HCF, 3 1 ज़ा 12, 4 बार में 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 से नहीं जाएगा हमारा, कोई बात नहीं, 3 से नहीं जाएगा, हम 5 से करके देख लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 और 40, 8 बार में, 2 से 14 बार में, 2 से 7 बार में, 7 से 1 बार में। नाउ हम स्टार्ट करते हैं 150। तो दिख रहा है 3 5 ज़ा 15, 0 5 10 ज़ा और 5 10 ज़ा और 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा। नाउ HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 420 हमें पता है कितने, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, इसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 150 कितना है हमारे पास, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स कॉमन है, HCF कैसे आएगा हमारा, 420, 150 का। ध्यान से देखो बच्चों, 3 5 हाँ और 2, तो 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना बन गया, 30। मतलब कितनी जगह लेगा और कितने नंबर ऑफ, इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। ठीक है, हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ मिठाइयाँ आनी चाहिए ना। अब हमें पता चल गया ईच स्टैक हैज 30 नंबर ऑफ स्वीट्स।
नाउ अब 30 नंबर ऑफ स्वीट्स होगा तो बताओ कि कितने स्टैक बनेंगे। तो देखो फॉर काजू बर्फी, काजू बर्फी के लिए जब हमें नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टैक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिवाइड बाय 30। तो हमें पता चल गया 3 1 जा 3, 12 बचा कितनी बार में, 4 बार में। कितने स्टैक्स लग जाएंगे, 14। 3 1 जा 3, 12 बचा 4 बार। इसी तरह से काजू बर्फी के लिए तो हो गए। अब फॉर बादाम बर्फी नंबर ऑफ स्टैक्स इज इक्वल्स टू, टोटल कितना था 150 डिवाइड बाय 30, सो इट विल बी 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 स्टैक्स। तो इसी के साथ देखो हमारा आंसर आता है कि काजू बर्फी के लिए हमें चाहिए 14 स्टैक्स, और कितने स्टैक लगेंगे बादाम बर्फी के लिए, बादाम बर्फी के लिए 5 स्टैक्स विल बी फॉर्म। ठीक है बेटा, ये थे 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो करा दिए, ठीक है, जो कि सेम टाइप के हैं। सो नाउ किड्स, ये हमारा नया क्वेश्चन देखो, 3 मेजरिंग रॉड्स है, तीनों की मेजरमेंट अलग अलग है, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, हमें वो कम से कम लेंथ चाहिए क्लॉथ की, दैट कैन बी मेजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर सके यूजिंग एनी ऑफ दी रॉड्स। तो देखो जब हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है, लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ चाहिए। अब हम लीस्ट से क्या समझ जाते हैं, सबसे कम में हम हमेशा निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखो, टू फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, वी फाइंड द एलसीएम, हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब हमें एलसीएम चाहिए तो किस किस का, 64, 80 है, 96 का। लेट स्टार्ट, दिख रहा है सब इवन नंबर है, तो 2 से 32 बार में, 40 बार में, 2 से 4 बार में, और 16 8 बार में। 2 से 16 20 24, 2 से 8 10 12, 2 से 4 5 6, 2 से 2 5 3, अब 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, now 5 1 जा 5। सो नाउ एलसीएम, किसका एलसीएम निकालेंगे हम, 64, 80, 96 कैसे निकालेंगे, 2 2 2 2 2 2 कितना 6 टाइम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लेना एक बार और फिर लिखना, ताकि कुछ भी कम ज़्यादा ना हो गया 6 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इंटू 5, इससे हमारी मिस्टेक कम होती है। ठीक है, 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हमने काउंट कर लिया ना। अब देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, देखो हमने यहाँ तक तो ऐसे किया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। हाँ, और 2 इंटू 5 10, 32 इंटू 10 इंटू 3 बच गया, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इंटू 10, 960। ठीक है, सेंटीमीटर। जब भी हमें ऐसा 10 बने ना बेटा, तो 10 बनाना क्यों, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। हमें पता है जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो नंबर है उसमें एक 0 लगा दो, 100 होगा 2 लगा दो, 1000 होगा 3 लगा दो। ये कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जो टाइम सेविंग का काम करती हैं एट द टाइम ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स पर टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि हमें सोचने के लिए भी टाइम चाहिए, करने के लिए भी। ठीक है, कैलकुलेशंस भी करो, सोचो भी, टाइम लगता है। ठीक है, सो नाउ इसके साथ हमारी फिनिश होती है 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 के। फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लीज चेक दी अनदर वीडियोस। ठीक है, वी विल कम बैक सून।